इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली जिन कंपनियों ने गाड़ी उत्पादन में स्थानीय उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया है, उनसे फेम योजना के तहत दी गई सब्सिडी को वापस वसूला जाएगा। फेम योजना के तहत गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से कई तरह की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन शर्त थी। शर्त क्या थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियां गाड़ी बनाने में स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन कई कंपनियों पर आरोप यह है कि उन्होंने गाड़ी तैयार करने में इंपोर्टेड उपकरणों का इस्तेमाल किया और अब उनसे वसूली की जाएगी। सर, क्या तरीका होगा, कैसे वसूली की जाएगी? शुभम, भारत में सब्सिडी पर उत्पादन कराने, सब्सिडी देकर उत्पादन कराने की जो योजना पिछले 5-6 साल, पिछले 4-5 सालों में आई, उसकी बोहनी बहुत ख़राब रही है। और ये इसका संकेत काफ़ी अलग अलग स्कीमों के लिए भी अच्छा नहीं है। केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एक कार्यक्रम जारी किया था, जिस कार्यक्रम के तहत ये कहा गया था कि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो ईवी बनाएंगी, उनको सब्सिडी दी जाएगी। इस पर चर्चा हुई, बहस होती है कि आखिर सरकार इन कंपनियों को भी भारत में वाहनों के सस्ते उत्पादन के लिए भी सब्सिडी क्यों देती, जबकि जनरली सब्सिडी के बहुत सारे और विषय हैं जिन पर डिबेट होती है। लेकिन सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों को सब्सिडी देने की स्कीम शुरू की थी, जिसको फेम कहा गया था। इनकी शर्त ये थी कि भारत में ये घरेलू सोर्सेज से अपने पुर्जे जुटाएंगी। अब यहाँ भी वास्तविकता से स्कीम थोड़ी सी कटी हुई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के जितने पुर्जे और जो कच्चा माल है वो आयात ही होता है, क्योंकि भारत में बैटरी की तकनीक नहीं है, पुर्जे नहीं है। अब इस दबाव में फंसकर सरकार ने कंपनियों को सब्सिडी भी दे दी, कंपनियों ने उत्पाद बनाए, उत्पादों में सब्सिडी के जरिए उनकी बिक्री भी की, और उसके बाद अब ये पता चला कि उसमें बहुत सारा उत्पाद इम्पोर्टेड था। ऐसा लग रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, भारी उद्योग मंत्रालय है, अब वो वापस सब्सिडी की वसूली का कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसमें वो ऑडिट करेगा, जिसमें वो जानकारी करेगा जो उत्पाद बेचे गए हैं उनमें कितना इंपोर्टेड कंपोनेंट है, कितना डोमेस्टिक कंपोनेंट है। और ये एक किस्म का निराशाजनक या झटका होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के लिए, जो इस उम्मीद पर भारत में निवेश करने आया था कि उसे फिलहाल सब्सिडी मिलेगी। और ये यहाँ से इसका असर उन और स्कीमों के लिए भी अच्छा नहीं है, जहाँ पर सरकार तरह तरह की सब्सिडी या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देकर उनसे उत्पादन करा रही है।